जय हिंद दोस्तों, भारद्वाज ट्यूटोरियल के सेशन में आपका स्वागत है। चलिए दोस्तों, आज अब नंबर सिस्टम के जितने सारे क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। मैंने इसमें बेसिक से लेकर हाई लेवल तक सारे क्वेश्चन ऐड किया हुआ है। तो चलिए वन बाय वन सारे क्वेश्चन देखते हैं। आइए, राइट फाइव फर्स्ट फाइव होल नंबर्स इन पी बाई क्यू फॉर्म वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर। चलिए देखते हैं। होल नंबर के लिए बोला है फर्स्ट फाइव होल नंबर ना, तो फर्स्ट में हमारा होता है जीरो। होल नंबर की बातें हो रही हैं तो जीरो से स्टार्ट होता है, 3, 4 और 5। ठीक है, ये हमारे वो ज़्यादा हो गए ना, 5 ज़्यादा हो गया, इसको हटा देते हैं। तो ये इसको अगर हम चाहें तो अपॉन 1 तो लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये पी बाई क्यू के फॉर्म में हो गया, ये भी पी बाई क्यू के फॉर्म में, ये भी, तो ये सारे पी बाई क्यू के फॉर्म में हो गए, मतलब ये रेशनल नंबर हैं। ठीक, अब अगर बातें हो रही हैं सेकंड की, चलिए फाइंड डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ, ये हमें इस सारे नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन करना है। तो ये करने से पहले मैं आपको कुछ बातें बता दूं। चलिए देखते हैं कि अगर हमारे पास डिनोमिनेटर को चेक करना है, डिनोमिनेटर, ठीक, अगर इस डिनोमिनेटर में, मतलब इसको हर बोलते हैं, तो हर में हमें क्या चेक करना है कि अगर वो 2 और 5 इन दोनों का एक्सपोनेंट हो, 2 और 5 के। ठीक, जैसे 3/5 मिल गया है ना, या 3/2 मिल गया। ठीक, तो अगर ये ऐसी वैल्यू मिल रही है तो ये टर्मिनेटिंग होगा। ठीक है, या तो 3/4 मिल गया तो 4 का मतलब क्या है, ये 2 का ही एक्सपोनेंट है ना। तो 2 के जितने सारे फॉर्म, जितने फॉर्म में मिल जाए, जैसे 4 मिल गया, 8 मिल गया, 16 मिल गया, ठीक है, तो ये अगर डिनोमिनेटर में मिलता है या 5 मिलता है तो ये टर्मिनेटिंग होंगे। अदरवाइज अगर 3 मिल गया, ठीक, 7 मिल गया, 6 में तो आपको पता है कि 2 और साथ में 3 होता है, तो जब 3 है ही तो 6 भी होगा, है ना। इसके बाद 9 हो गया, ठीक, 11 हो गया, 13 हो गया। इस तरह के जो भी नंबर हैं जो अगर डिनोमिनेटर में मिलते हैं, अगर ये सारे नंबर डिनोमिनेटर में मिलते हैं तो वो जो भी नंबर है वो क्या हो जाएगा, वो रिकरिंग होगा। ठीक है, रिपीटिंग होगा, बार बार नंबर का रिपीटेशन करेगा। चलिए तो देखते हैं। हाँ, ये चीज़ें ध्यान देना है कि वो कटे नहीं। अगर वो कट गया, जैसे कि हमारा ये 3 है और 15 है, तो ये 3 से आपका 15 कट रहा है, यहाँ बच रहा 5। तो जब 1/5 है तो इसका वैल्यू आपको मिल गया 0.2। इसकी बात करें तो ये मिल रहा 8 2 जा 16, और 1 बच रहा, तो 1 के लिए हमेशा 8 जब होगा तो 1 to 5 मिलता है, अगर 4 होता है तो 25 मिलता है, 16 होता है तो इसी तरह आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आपको बताना है 4 रेशनल नंबर्स बिटवीन 2/9 एंड 3/7। अगर ऐसा कहीं आपको ऑप्शन में दिया हुआ हो कि आपको इसके चार रेशनल नंबर क्या होंगे, अगर वो ऑप्शन में दिया है तो वो ऑप्शन आपको चेक करना होगा कि दो जो भी ऑप्शन में वैल्यू दी हुई है वो इन दोनों के बीच की वैल्यू हो, है ना। इनसे बड़ी नहीं होनी चाहिए, ना इनसे छोटी होनी चाहिए, है ना। इससे छोटी नहीं होनी चाहिए और इससे बड़ी नहीं होनी चाहिए। जो वैल्यू होंगे वो 2/9 और बिटवीन, मतलब इससे वो क्या होगा, बड़ा होगा, x1, x2, x3 और x4, और फिर ये हमारा 3/7। तो ये ऐसे हमें चेक कर लेना है। अगर वो नंबर मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो फिर नन ऑफ दिस लगाएंगे। हाँ, ये कैसे फाइंड करना है ये चीज़ें देख लेते हैं। तो एक फॉर्मूला आता है, लास्ट वाली वैल्यू माइनस फर्स्ट वाली वैल्यू अपॉन जितना फाइंड करना है, ठीक है, ये आपका नंबर जितना फाइंड करना है +1, तो ये मिलता है आपको डी। और इससे आप, जब ये मिल गया तो आप उनके बीच के नंबर फाइंड कर लेंगे। अगर आपको 4 फाइंड करना है तो इस तरह x+d, x+2d, x+3d और x+4d, इस तरह से आप फाइंड कर लेते हैं 4 नंबर। अदरवाइज एक सिंपल सा मेथड है, आइए देखते हैं।
अगर ऐसा नंबर दिया हुआ है 2/9 है और 3/7 है, तो पहले हम डिनोमिनेटर को क्या करेंगे, सेम कर लेंगे। तो 7 से इधर मल्टीप्लाई करा देता हूँ मैं, और 9 से इधर मल्टीप्लाई करा देता हूँ। ये हो जाएगा 14/63, और ये हो जाएगा 27/63। इनके बीच में जो आपको नंबर चाहिए जनरली आप वैसे भी लिख सकते हैं। 15 हो गया, 16 हो गया, 17 हो गया और 18 हो गया। नीचे आपका 63 है ऑलरेडी। आप चाहें तो वैसे लिख लीजिए। ये सब जो वैल्यू है ये इन दोनों के बीच की वैल्यू है, ठीक, इतना भी लिख सकते हैं। अब ऐसा जनरली ये नहीं देखना है कि हमें जो भी वैल्यू मिले वह बराबर ही मिले, मतलब बीच में जो उनके डिफरेंस हो वो भी बराबर मिलता जाए, ऐसा ज़रूरी नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, फाइंड डेसिमल फॉर्म ऑफ स्क्वायर रूट 23 एंड 24 अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस। अब अगर हम इसका डेसिमल फॉर्म फाइंड करें तो 23 है, इसके कोई और वैल्यू तो मिलने नहीं है ना। तो इसका हम स्क्वायर रूट फाइंड कर लेते हैं डेसिमल मेथड से, जो हमारा सॉरी डिवीजन मेथड से। तो हम, अच्छा चलिए इसके लिए भी एक देखते हैं, पेज कोई खाली ले लेते हैं। तो हमें एक मिल रहा था 23 और एक क्या मिला है 24। तो इनके हमें डेसिमल फाइंड करने हैं। तो माइंड में आपके होने चाहिए 0 से लेकर सॉरी 1 से लेकर 2, 3, 4, 5 है ना, 6, 7, 8, 9 और 10। यहाँ तक तो आपको वैल्यू लर्न ही रखना चाहिए, है ना। इतना तो आपको याद रखना चाहिए ताकि आपको कभी दिक्कत ना हो जब भी आप इनके स्क्वायर रूट फाइंड करें, ठीक है। अब अगर हम बात करें जितने सारे ये हमें जो भी बड़े बड़े नंबर मिलेंगे, तो उन सारे बड़े नंबर का या तो अगर उसके फॉर्म में है, ये अगर उसके फॉर्म में है, फॉर्म में का मतलब क्या, कि अगर उनकी वैल्यू दी हुई हो, ठीक है। जैसे अभी हम बात करते हैं 24 की, तो 24 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 × 8, है ना। मतलब जो भी इसमें परफेक्ट स्क्वायर हो वो हमें बाहर किसी तरह से निकालना है। तो 8 तो नहीं निकल सकता, लेकिन इसमें 4 निकल सकता है। तो 4 के लिए हम 2 बाहर निकालेंगे और 6 हमारा अंदर रह जाएगा। मतलब अगर हम फैक्टर की बात करें तो ये हमारा ऐसा फैक्टर बनेगा, है ना, स्क्वायर रूट के अंदर। इसमें से ये हमारा पेयर बन रहा तो 2 बाहर आ गया और 2 3 जा 6 ये अंदर हो जाएगा, ठीक है। तो अब 6 की वैल्यू हमें अगर पता हो तो हम इजीली कर सकते हैं, इसलिए मैं ये इतना लंबा प्रोसेस थोड़ा सा अभी बता रहा हूँ ताकि आपको जैसे भी क्वेश्चन आए आप इजीली कर पाएँ। तो 1 के लिए तो 1 ही होता है। 2 के लिए बात करें तो 1.414 होगा। 3 की बात करें 1.732, ठीक। 4 की बात करें तो ये तो होता है 2। 5 की बात करें तो 5 का होता है 2.236। 6 की बात करें तो 2.41, इतना ही मैं लिख रहा हूँ, 2.6, 2 पॉइंट ये 8 के आसपास आता है, ठीक है। और यहाँ पर ये आपका 3 हो गया, ये 3.316 आता है। तो बस इतना ही आप रखिए, ठीक है। अब एक सिंपल वैल्यू मैं आपको दे रहा हूँ कि जनरली आपको कैसे फाइंड करना है वो बता देता हूँ, इसके बाद फिर इनके साथ भी मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। तो आपको कैसे करना है, जैसे आपका 23 का फाइंड करना है, ठीक है, डिवीजन मेथड। तो पहले हमने इसको पेयर लगा लिया। इसके बाद अगर डेसिमल देना है तो डेसिमल के बाद ये हमें 0 0 का पेयर भी लगाकर रख लेना है, ठीक है, ताकि आगे हम उतारें इसको, इस पर से आगे लाएं तो हमें भी समझ में आ जाए। चलिए देखते हैं, सिंपल सा है, आप इजीली कर पाएंगे। तो वैसा टेबल जो इसको उतने टाइम्स में ही पढ़ना है, उतने टाइम्स में ही लिखना है। तो 4 4 जा 16, 5 5 जा 25। तो 4 4 जा 16 ये हमारा परफेक्ट होगा, क्योंकि इससे कम है, ज़्यादा तो नहीं होना चाहिए। तो ये हो जाएंगे हमारा 7, यहाँ लेस करना है, यहाँ ऐड करके इसको लिखना है। तो 4 4 8 होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 2 0 आ गए। अब ये कितने बार में आप इसको मल्टीप्लाई करें कि ये 700 के नियर अबाउट आ जाए। तो 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, 5 टाइम्स, 6 टाइम्स,
6 टाइम्स 7 8 8 8 जा 64 64 और 6 8 वाला ज़्यादा हो रहा है तो 7 से ही लेकर चलते हैं। ठीक है, तो 7 से 7 का ये मल्टीप्लाई करना होता है, इसलिए मैं 2 बार लिख दे रहा हूँ, समझने के लिए आसानी होगी। 7 7 जा 49, 4 कैरी और 7 8 जा 56 और 4 60। लेस कर लिए, हमें 1 आ गया और ये 9 हो गया और ये आपका कैंसिल। फिर एक आपका 0 0 आ गया। ठीक है, यहाँ पे आपने लिखा 7 7 14 और ये 9। आप कितनी बार में डिवाइड करा सकते हैं? तो ये हो जाएगा 8 टाइम्स 9 9 9 9 9। 9 टाइम्स भी जा सकता है तो 9 टाइम्स भी ले जाइए ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो इतना हमें वैल्यू मिल गई 4.7 और 9। ठीक, ये हमारा इसका 23 का ये हमारा डेसिमल वैल्यू मिल गया 4.79। तो इस तरह सारी वैल्यू ये भी हमें मिल जाएंगे। वैसे हम इसको भी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आपको 7 का करना है तो 7 डेसिमल और 0 0 आप इसमें पुट कर लीजिए और फिर डिवाइड कर दीजिए, आपको इसकी वैल्यू मिल जाएंगी। ठीक है, अगर आपको समझ में आ गया तो यस लिखें कमेंट में, अदरवाइज़ आप कमेंट में इसको फिर से कमेंट करेंगे तो मैं इसका एक अलग से सेपरेट वीडियो दे दूंगा वर्ग एंड वर्गमूल जब हम लोग सॉल्व करेंगे उस चैप्टर में, तो वहाँ मैं आपको ईजिली बताऊँगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें कैसे आपको करनी है। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ये आपका 23 था, उसका आ गया हमें 4.79 और 24 का मैंने बताया कि आपको 2 इंटू स्क्वायर रूट 6 करना था। 6 का जो डेसिमल होगा वो वैल्यू आपको अगर लर्न है तो आप 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तुरंत आपका वो वैल्यू मिल जाना है। ये आपका 3 डेसिमल प्लेस तक करना था। अच्छा, एक और वैल्यू इसमें और हमें आगे बढ़ना था, तो वैसे ही आप आगे बढ़ेंगे तो वो आपको मिल जाएगा। अब अगर बात करें हमें इरेशनल की, तो हमें जो मिल रहा था वो तो हमारा रेशनल था। हमने डेसिमल तक वहीं एंड करके रख दिया, तो 3 डेसिमल प्लेस तक लिखा तो वो तो डेसिमल फॉर्म था वो रेशनल बन जाएगा, क्योंकि हमने वहाँ तक उसको टर्मिनेट कर लिया। लेकिन अगर इरेशनल की बात करें, इन दोनों के बीच में इरेशनल क्या मिल सकता है, तो हमें वो वैल्यू देखनी है। ठीक है, कि जो वैल्यू आई है 2.79 और इसका जो 24 का होगा इससे ज़्यादा ही होगा, मे बी कि आपका 2.88 हो जाए। तो इनके बीच में हमें कैसे रेशनल नंबर दिखाने होंगे, तो ऐसे लिखिए 2.79799। ठीक है, 7999, इस तरह से आप आगे बढ़ते जाइए। तो ये एक इरेशनल हो गया जिसमें कि ये 79 है, फिर 799 है, इस तरह से ये बढ़ता जा रहा है। अदरवाइज दूसरा दिखा दीजिए 2.81811 इस तरह से एक और वैल्यू बढ़ता जाएगा। ठीक, तो ये आराम से आप इसको शो कर सकते हैं। अब बताइए फाइंड वन, ये क्वेश्चन नंबर 6 की बातें हैं। ठीक, फाइंड वन इरेशनल एंड वन रेशनल नंबर बिटवीन 2 एंड स्क्वायर रूट 5। स्क्वायर रूट 5 और 2 के बीच में एक इरेशनल और एक रेशनल नंबर बताना है। ठीक है, तो ये स्क्वायर रूट 5 की वैल्यू होता है 2.236। ठीक है, तो 2 और 2.236 के लिए अगर हम बात करें तो 2.1 ये हमारा रेशनल हो जाएगा, और इरेशनल की बात करें तो 2.10100100 इस तरह से हम इरेशनल दिखा सकते हैं। ठीक, अब 7 आपका क्वेश्चन है, राइट टू नंबर्स व्हिच डेसिमल एक्सपेंशन आर टर्मिनेटिंग। दो ऐसे नंबर बताने हैं जिसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होता है। तो एक होता है यहाँ पे 2 और 5 होगा, जिसके जो भी डेसिमल एक्सपेंशन होंगे वो क्या होंगे, टर्मिनेटिंग होंगे। यहाँ पे मैं डिनोमिनेटर जैसा जो है वो आप चीज़ें समझेंगे, वो चीज़ें लगता है छूट रही होंगी। राइट टू नंबर्स, वो नंबर बताने हैं जिसका जब हम डेसिमल एक्सपेंशन करेंगे एज ए डिनोमिनेटर, जब ये वैल्यू होंगी तो उसकी वैल्यू हमें टर्मिनेटिंग मिलनी है, तो वो 2 और 5 ही होता है। ठीक, ये याद रखेंगे, ये ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका,
What can be the maximum number of digit in the repeating block of digit in the decimal expansion of 5/7? यहाँ पर मैंने आपको बताया था 1/7 की वैल्यू, ये लास्ट तक क्वेश्चन आता है ना, 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, ये आता है कि आपका 5/7 है, तो इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, ठीक है। तो अगर आपको 1/7 की वैल्यू मिल गई तो फिर आपको 5 × 1/7 की वैल्यू मिल जाएंगी, और ये कहाँ तक ये रिपीटिंग होगी, तो जो 1/7 की होगी वही 2/7, 3/7 और वही भी 5/7 की भी होंगी। तो ये चीज़ें आपको खुद से करना है, ये आप करेंगे, ठीक। मैं इसको छोड़ रहा हूँ, आगे बढ़ते हैं। राइट 2 नंबर्स, अभी ये सारे सिंपल क्वेश्चन है, आगे अभी आपको टफ वाले क्वेश्चन मिलने हैं, तो वो चीज़ें मुझे बतानी है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, राइट 2 नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपेंशन आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। ऐसे 2 नंबर बताने हैं जिसका एक्सपेंशन जो होगा वो नॉन तो टर्मिनेटिंग होता है और ना ही रिपीटिंग होता है। तो एक आपको 3 ले लीजिए और एक आप 9 ले लीजिए, ठीक है। राइट 2 नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपेंशन आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। अच्छा, तो ये तो ना तो रिकरिंग होना है ना तो टर्मिनेटिंग होना है, ये जो बातें अभी हम लोग लिखते हैं वो रिकरिंग होता। यहाँ आपको वैल्यू हो जाएंगी √2 और √3। स्क्वायर रूट की वैल्यू वैसे लिखिए, जो भी परफेक्ट स्क्वायर ना हो वो आप कोई भी ऐड यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक। चलिए, फाइंड द वैल्यू, ये आपको क्वेश्चन है, इसके वैल्यू बताने हैं। तो मैंने आपको ये फॉर्मूला बताया था, a⁴m हो और मल्टीप्लाई a⁴n हो तो क्या होगा, a⁴m + n होता है। तो यहाँ हम दोनों को पावर को क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। 256 टू द पावर, ये क्या हो जाएगा 0.16 + 0.09, तो मिल जाएगा हमें 256 और यहाँ पर 0.25 मिलेगा। इसको अगर हम सॉल्व करें 0.25 को तो हमें मिल जाएगा 1/4, ठीक है। इसका वैल्यू मिल जाएगा, इसको थोड़ा ऊपर में कर लेता हूँ, इसकी वैल्यू मिलेगी क्या 1/4 मिलेगी, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ 1/4, ठीक है। अब ये जो 256 है ये हमारा 2 का मल्टीपल है, 2 का एक्सपेंशन है, ठीक है। तो अगर आप चाहें तो 4 से लिखें या तो फिर चलिए देखते हैं। 4 का ये 16 का ये हमारा होता है स्क्वायर, तो एक बार देख लेते हैं, चलिए आइए। 2 2 जा 4, 4 3 जा, ये हमारा हो गया 16, 32, 32 के बाद 64, 128 और ये 256। तो इसके हमें 4 पार्ट निकालने हैं, 1 2 3 और 4, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा 4 का पावर 4 और इनटू ये हमारा है 1/4। तो जब पावर का पावर होता है तो मल्टीप्लाई होता है, तो मैंने मल्टीप्लाई करा दिया, ठीक है। अब ये 4 से ये कैंसिल हो जाएगा तो हमें मिल जाएगा, इसका आंसर क्या मिलेगा 4, ठीक। तो इसका आंसर हमें मिल जाना है 4, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, फाइंड 2 इरेशनल नंबर्स बिटवीन 2016 एंड 2017, ठीक है। इसको मैं हटा देता हूँ। यहाँ पे मैंने क्या किया, 256 का मैंने एक्सपेंशन किया है, ठीक है। 256 का एक्सपेंशन किया है तो हमें ये वैल्यू मिल रहे हैं। इसमें से हमने इसका पावर 4 दिखाना था तो हमने 2 2 का पेयर ले लिया, तो हमें 4 इसके एक्सपेंशन मिल जा रहे हैं, है ना। तो ये 4 का होगा, 2 2 जा 4 है, 4 है, 4 है, 4 है, तो 4 का हमें एक्सपेंशन मिल जा रहा है 4 टाइम्स। तो हमने ये सॉल्व किया हुआ है, ठीक है। अब इसको मैं अरेंज करने वाला हूँ, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट है ये आपका है फाइंड 2 इरेशनल नंबर्स। इन दोनों के बीच में इरेशनल अगर हमें चाहिए तो हम कैसा लिख सकते हैं,
एक लिख सकते हैं 2016.01001, ठीक है, 0001 इस तरह से लिख लीजिए। और एक आप लिख सकते हैं और 2016 पॉइंट जो मन करे सो आप इसमें डाल दीजिए 800, ठीक है, फिर आपका 8000, इस तरह आप नंबर बना सकते हैं डॉट 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 डॉट, ठीक है। इन दोनों के बीच में रेशनल नंबर दिखाना। रेशनल नंबर वैसे ही होते हैं जिनका ये कोई डिजिट जो होता है वो रिपीटिंग नहीं होता है, इसी तरह से इंक्रीज होता रहता है। तो वैसे नंबर आप शो कर सकते हैं अपने माइंड के अकॉर्डिंग। तो हमारा क्या है, रिप्रेजेंट -7/5 ऑन द नंबर लाइन। अगर नंबर लाइन पे इसको शो करना है, ठीक, तो हमें नंबर लाइन चाहिए। एक मिनट देखते हैं नंबर लाइन है क्या इसमें। अच्छा कोई बात नहीं, चलिए नंबर लाइन में एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर लेता हूँ। यहाँ जो इसकी वैल्यू होंगी वो हो जाएंगी 1 + -2/5, ठीक है। तो यहाँ है हमारा 0, ये -1, ये -2, ये -3। तो जो वैल्यू है ये 1 के बाद है और 2/5 है, मतलब 1 और 2 के बीच का होगा। तो अगर इसको हम 5 पार्ट में डिवाइड करें, ठीक है, तो पहला जो होगा वो हो जाएगा -1/5 और जो दूसरा है ये हो जाएगा -2/5। तो यही वो हमारा नंबर है 1 के बाद का, ठीक है। 1 प्लस आया इसकी वैल्यू और ये -2/5 है, तो हमने यहाँ पर इसको शो कर दिया, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ जो बातें हैं वो -1 है, -1 है, बीच में हमारा ये प्लस है, ठीक। तो -1 से आगे की वैल्यू है, इसको मैंने ऐसा शो किया है। रिप्रेजेंट फॉलोइंग ऑन अ नंबर लाइन। तो ये चीज़ें मैं आपको यहाँ नहीं दिखाने वाला हूँ, ये हमारे क्लास 9th के क्वेश्चन हैं जो शो करने के लिए आते हैं। तो ऑब्जेक्टिव में ये सब नहीं आने वाला, ठीक है, तो इसलिए मैं ये चीज़ नहीं बताने वाला। आगे बढ़ते हैं, चलिए इसको भी हमें नंबर लाइन पे शो करना है। इंसर्ट 2 रेशनल नंबर्स बिटवीन दिस वन। तो इसका पहले हमें डेसिमल फाइंड करना होगा और डेसिमल फाइंड करने के बाद उनका ऐसे ही हमें एक्सपेंशन लिख लेना है, ठीक है। चलिए अब हमारे जो अच्छे क्वेश्चन है वो आ रहे हैं, इसको अब चलिए सॉल्व करते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर हमारा 16 है, यहाँ से हम लोग शुरू करते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। ये हमारा हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा √5 प्लस √3 और नीचे क्या है, ये 80 को क्या लिख सकते हैं आप बताइए। 16 इंटू 5 ना, तो 16 का मतलब हमें 4 बाहर मिल जाएगा क्या। 16 अगर स्क्वायर रूट के अंदर है तो 16 किसका परफेक्ट स्क्वायर है, 4 का, तो हमने 4 को बाहर ले लिया। अब यहाँ 16 3 होता है क्या, 16 3 48, तो 16 का मतलब फिर वही हमारा 4 बाहर आएगा और 3 अंदर बच गया, ठीक है। यहाँ क्या है 9 5 जा है ना, तो -9 √5, ओ सॉरी 9 की जगह पर हम लिखेंगे 3, ठीक है। 9 का जो स्क्वायर रूट होता है वो 3 होता है, तो हमें 3 को बाहर निकालना है। यहाँ पे क्या हो जाएगा 9 3 27, तो 9 फिर से बाहर आ रहा -3 और √3, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक, ठीक है। अब जो एक वैल्यू है वो एक साथ कर लेते हैं, तो √5 प्लस √3 अपॉन यहाँ मिल जाएगा 4 -3, ये हो जाएंगे √5 और यहाँ पर भी मिलेगा प्लस √3। कोई दिक्कत है यहाँ तक, नहीं ना, ये कट गए तो आपको वैल्यू मिल गई क्या 1, ठीक। चलिए अब ये देखिए क्वेश्चन, यहाँ तो जनरली आप इसको क्यूब स्क्वायर करके भी सॉल्व कर सकते हैं और फिर इनके बाद इनके पावर को यहाँ दिखा सकते हैं, ठीक है। तो 1 का क्यूब 1 मिलेगा, 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8 मिल जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 का क्यूब 27 और 8 का स्क्वायर लिखा है तो यहाँ 64 मिल गया और इन सब का पावर दिया है -5/2, तो ये हो जाएगा आपका 9 और 27 36 और ये हो जाएंगे 100।
100 टू द पावर, ये आपका है। इसका मतलब हो जाएगा 10 का पावर 2 मल्टीप्लाई बाई -5/2। ये आपने कटा दिया तो बचा क्या आपका 10 टू द पावर -5, मतलब 1/10 टू द पावर 5। ये आपका आंसर है। ठीक, चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 19 है आपका। दोस्तों इसके आगे का क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में मैं देने वाला हूँ। तब तक के लिए गुड डे, टेक केयर।